कौम को बताएं कि डाका डाला किसने इस मुल्क में। चोर चोर कहने वाले खुद चोर हैं, सबसे बड़े चोर हैं, और दूसरों को चोर चोर कहते हैं। ये 60 अरब रुपया अगर ना तुम खाते तो शायद 200-300 यूनिट वाले लोग जो है उनको हम मुफ्त बिजली देते हैं। नवाज शरीफ ने कहा, जेल में डालने की बातें करने वाला आज खुद किधर है। चोर चोर कहने वाले खुद सबसे बड़े चोर हैं। हमारा मुतालबा है कौम को बताएं चोर कौन है। हम चाहते हैं दूध का दूध और पानी का पानी हो। मुल्क को इस हालत में किसने पहुंचाया? सबसे बड़ा डाका 190 मिलियन पाउंड का है। बंद लिफाफे पर दस्तखत लेना करप्शन का सबसे बड़ा सबूत है। कौम के 60 अरब रुपए न खाते तो बिजली की कीमत ना बढ़ती। आपके ये किस्से और कहानियां थी तो खामोश रहते, रियासत मदीना का नाम न लेते। पीपल्स पार्टी के मुस्लिम लीग नून पर निशाने, कहा नैब कभी नून लीग के लिए डरावना ख्वाब होती थी, आज दोनों एक पेज पर हैं, नैब को सोचना चाहिए। मुराद अली शाह ने कहा, एक लाडला 2013 और एक 2018 में बनाया गया, बाकियों को लाडला बनाते रहे, लेकिन पीपल्स पार्टी के लिए कभी ऐसा नहीं हुआ। लेवल प्लेइंग फील्ड हर जमात को मिलनी चाहिए। 2024 में लाडला नहीं, अवाम की राय चलेगी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काका ने कहा, सियासी अदम इस्तेहकाम हमारे मुल्क की तारीख रही है। रियासत में एहतसाब का निज़ाम है, ताकत के इस्तेमाल का हक सिर्फ रियासत को है। इजहार राय की आज़ादी सबका हक है। इक़्तिदार में लोगों को इजहार राय की आज़ादी जहर लगती है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की कराची में आगा खान यूनिवर्सिटी के तलबा से गुफ्तगू, आगा खान यूनिवर्सिटी में सेहत से मुतालिक तकरीब में भी शिरकत की। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड्स का रिकॉर्ड टूट गया। आज फिर मार्केट में हिंसों का हाई जंप, इंडेक्स 66,000 की सतह से ऊपर चला गया। 100 इंडेक्स में 1400 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। गुज़श्ता 3 रोज में इंडेक्स में 3000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। इंटरबैंक में डॉलर 37 पैसे सस्ता, $1 284 रुपये 75 पैसे का हो गया। तहरीक इंसाफ को इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरखास्तों पर नोटिस। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, आप दोबारा इलेक्शन को भूल जाएं, ये नहीं हो सकता कि बार बार इंट्रा पार्टी इलेक्शन का हुक्म दें। केस की समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी। अकबर एस बाबर ने कहा, पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन नाम नेहाद थे, सबूत के तौर पर वीडियोज भी पेश हुई। ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन थी। पीटीआई ने वर्कर्स को वोट के हक से महरूम रखा। PP 35 वजीराबाद और PP 59 गुजरांवाला की हल्काबंदियां कल अदम करार। लाहौर हाईकोर्ट का इलेक्शन कमीशन को मामला दोबारा देखने का हुक्म। NA 123 लाहौर की हल्काबंदियों के खिलाफ भी दरखास्त। अदालत का इलेक्शन कमीशन को 3 दिन में एतराजात पर फैसला करने का हुक्म। NA 35 कोहाट की हल्काबंदी इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज। अदालत का इलेक्शन कमीशन को नोटिस, पीर तक जवाब तलब। नवाज शरीफ ने कहा, मुझे 7 साल बाद इंसाफ मिल रहा है, आज भी मुकदमे भुगत रहा हूँ। मुल्क की खिदमत करने वालों को सजाएं दी गई। बोगस मुकदमे बनाने वालों से कोई पूछेगा कि क्यों मुकदमे बनाए? एक जज ने बताया कि जनरल फैज ने कहा था, मरियम नवाज को बाहर आने दिया तो हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। साकिब निसार की टेप है कि नवाज को बाहर रखना है और पीटीआई को लाना है। हमने तकालीफ बर्दाश्त की, लेकिन सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। कुछ जख्म नहीं भरते। कोशिश है पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाल कर दोबारा तरक्की की राह पर डाला जाए। साबिक चेयरमैन पीटीआई की नाअहली के खिलाफ दरखास्त की समाअत। लाहौर हाईकोर्ट के जज शुजात अली खान ने दरखास्त 5 रुकनी लार्जर बेंच को भिजवा दी। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा कराने की हुक्म के खिलाफ दरखास्त भी 5 रुकनी बेंच को भिजवा दी गई। तहरीक इंसाफ की 2022 में कराए गए इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त करार देने की इस्तदा। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा, मुल्क जिस हाल में मिला उससे बेहतर हालत में छोड़कर जाएंगे। 8 फरवरी को साफ शफाफ इलेक्शन होंगे। इंतखाबात में तमाम जमातें खुद को मजलूम जाहिर करती हैं। आम इंतखाबात के मैदान में हमारा कोई घोड़ा नहीं। मुल्क बेहतर हालत में मुंतखब हुकूमत के हवाले करके जाएंगे।
कराची में 2023 में आग लगने के 1670 वाकयात रिपोर्ट। 39 अफराद जाँ बहक और 95 झुलस कर जख्मी हुए। आतिश ज़दगी का साल का सबसे होलनाक वाकया 25 नवंबर को राशिद मिन्हास रोड पर जोहर मोड़ के करीब शॉपिंग प्लाजा में पेश आया, जहां 11 अमवात हुई। तमाम वाकयात में इमारतों में फायर सेफ्टी के फुकदान की निशानदेही। खैरपुर में कमसिन घरेलू मुलाजमा कत्ल केस पीर असद शाह और फयाज शाह समेत और मुलजिम जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत का मुलजिमान को 18 दिसंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा, IMF के साथ स्टैंड बाय मुआहिदे के बायस सरमायाकारों में एतमाद आया। स्टॉक मार्केट इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। डॉलर की बढ़ती हुई कीमत को नीचे लेकर आए। तमाम स्टेक होल्डर्स को मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए मिलकर काम करना होगा। निगरान वज़ीर आज़म का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का दौरा, घंटी बजाकर कारोबार का आगाज किया। मुल्क में महंगाई का नया रिकॉर्ड, शरह 43% तक पहुंच गए। प्याज, अंडे, चीनी समेत 11 अशिया की कीमतों में इजाफा। बिजली और घरेलू सिलेंडर की कीमत भी बढ़ गई। गुज़श्ता साल की निस्बत आटा 85% महंगा, गैस की कीमत 1000% से जायद। नून लीग की तगड़े उम्मीदवार मैदान में लाने की तैयारी। नवाज शरीफ की जेर सदारत पार्लिमानी बोर्ड का 5वां इजलास। डेरा गाजी खान डिवीजन से टिकट के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के इंटरव्यूज। अता तारड़ ने कहा, आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे, इलेक्शन में ताखीर नहीं होगी। नून लीग ने इलेक्शन लड़ने के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली। PTI को हंगू में कन्वेंशन की इजाजत न देने के खिलाफ केस। पेशावर हाईकोर्ट का डिप्टी कमिश्नर हंगू को नोटिस, जवाब तलब। जस्टिस एजाज अनवर ने कहा, एक को इजाजत और दूसरे की दरखास्त मुस्तरद। ऐसा नहीं होगा। केस की समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा, इलेक्शन कमीशन को जितनी पैरामिलिट्री फोर्सेस दरकार होंगी देंगे। सियासी रहनुमाओं को रोक भी नहीं सकते। मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से थ्रेट रिपोर्ट मिली है। इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी फराहम करेंगे। किसी गैर मुल्की को पाकिस्तान में सियासत की इजाज़त नहीं। गैर मुल्की बाशिंदों ने सियासत की तो डिपोर्ट करेंगे। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह ने कहा, दहशतगर्दी के खतरात की वजह से इलेक्शन मुलतवी नहीं किया जा सकता। निगरान हुकूमत इंतखाबी अमल को सिक्योरिटी फराहम करे। सियासी जमातें दहशतगर्दी से मुतासरा इलाकों में सरगर्मियां महदूद रखें। पंजाब में किसी से इंतखाबी इत्तेहाद नहीं कर रहे। 10 दिन में सबको नजर आ जाएगा कि नून लीग जीत रही है। 14 या 15 दिसंबर तक इलेक्शन शेड्यूल आ जाएगा।